आज पूरा देश इन दो चेहरों के बारे में जानना चाहता है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह एयरफोर्स से और आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी। हमने अपने पिछले वीडियो में व्योमिका सिंह के जीवन के बारे में बताया। इस वीडियो में बात करेंगे कर्नल सोफिया कुरैशी से। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी की कहानी इस देश के बच्चे बच्चे को सुननी चाहिए। इसलिए जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं उनसे भी मेरा आह्वान है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आर्मी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कर्नल सोफिया कुरैशी जिनका जन्म 1981 में गुजरात के वडोदरा में हुआ, उनके पूरे परिवार का आर्मी से बैकग्राउंड है। जैसे व्योमिका सिंह अपने परिवार में पहली महिला थी जो फौज में गई है, वैसे इन जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं उनका तो पूरा परिवार ही आर्मी से जुड़ा हुआ है। उनके दादा आर्मी में रहे हैं, उनके पिता एक धार्मिक शिक्षक के तौर पर लंबे समय तक आर्मी में सेवाएं दे चुके हैं, और उनकी जो शादी है वो भी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में सेना के जो अधिकारी हैं मेजर ताजुद्दीन कुरैशी उन्हीं से हुई है, और उनसे एक बेटा समीर भी है। सोफिया कुरैशी ने अपनी जो पढ़ाई की उसमें बायोकेमिस्ट्री में पीजी की, और उसके बाद में वो 1999 में आर्मी में शामिल हो गई। आर्मी में चेन्नई में ट्रेनिंग ली, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी है, वहां से ली। उसके बाद में जब उनका कमीशन हुआ तो लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ। ये मसूद अजहर जिनके ठिकानों को आज भारतीय फौज ने तबाह किए हैं एयर स्ट्राइक के जरिए, ये मसूद अजहर जब पाकिस्तान गया और उसके बाद में संसद पर आतंकी हमला किया तो भारत ने ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया था। मैंने ऑपरेशन पराक्रम की पूरी कहानी भी बताई है चैनल पर जाकर के, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें ऑपरेशन पराक्रम की पूरी डिटेल स्टोरी बताई हुई है, वो जाकर के जरूर देखिएगा। लेकिन जब वो ऑपरेशन पराक्रम हुआ था 2002 से लेकर के 2003 के समय के बीच में, तब सोफिया कुरैशी पाकिस्तान से लगे हुए पंजाब बॉर्डर पर तैनात थी, और इसी ऑपरेशन पराक्रम में अच्छे बेहतर काम करने के लिए जीओसी इन चीफ यानी कि जनरल ऑफिसर इन कमांड इन चीफ की तरफ से उनको प्रशंसा पत्र दिया गया था। 2006 में उनको कांगो भेजा गया था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति सेना होती है उसमें उनको एक सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में कांगो में सेवाएं देने के लिए भी भेजा गया। सोफिया कुरैशी ने नॉर्थ ईस्ट में भी काम किया है, जो जटिल इलाके होते हैं कांगो विदेश की धरती से लेकर के पंजाब जैसे, उस दौर में पंजाब में खालिस्तान आतंकवाद काफी मजबूत था, पंजाब से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक वो काम कर चुकी हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर विशेष तौर से सैन्य कार्यों से हट करके बाढ़ नियंत्रण कार्यों में उन्होंने बेहतर काम किया था, और इन्हीं के बेहतर काम की वजह से उनको सिग्नल ऑफिसर इन चीफ की तरफ से प्रशंसा पत्र भी दिया गया था। तो ये कर्नल सोफिया कुरैशी की कहानी है। आज जब दिल्ली के अंदर एयरफोर्स और आर्मी के साथ में विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो एयरफोर्स की तरफ से जहां विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी, तो आर्मी की तरफ से जो कर्नल सोफिया कुरैशी थी वो मौजूद थी। इन दोनों महिला चेहरों की, भारत की इन दोनों बेटियों की मौजूदगी कई मायने में देश के लोगों के लिए तो संदेश था ही, दुनिया भर के लिए संदेश था कि 22 अप्रैल के दिन एक आतंकी ने पहलगाम में किसी की हत्या के बाद में, किसी का सिंदूर उजाड़ने के बाद में एक महिला से ही कहा था कि जाओ अपने मोदी को कह दो। आज दो महिलाओं ने ही देश के सामने आकर के आतंकियों को उनका हिसाब बताया है, उनको उनकी औकात बताई है, और बताया कि पाकिस्तान के किन किन ठिकानों पर हमने हमले किए हैं और कितनी तबाही मचाई है।